जिस तरीके से बांग्लादेश में देखिए किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत कम समय है कि यहाँ पे भी ये चीज हो सकता है कभी भी। इसलिए हम और हमारा तो काम ही है रोको टोको ठोको, और ठोकेंगे हम। दिन पूर्व ही हमने YouTube पर एक प्रकाशित किया था कि धर्मांतरण एक मुद्दा जो है देश में बहुत ज्यादा चर्चित है और धर्मांतरण पर कई सारे हिंदूवादी संगठन जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। पिछले बार हमने बताया कि किस तरह विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है उनकी तरह एक हम शकल जो है वो दिखता है, थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण हूबहू जो है उनकी तरह दिखते हैं और उनसे हम कई सारे बातों पर हमने चर्चा भी किया था। उसी चर्चा को किसी ने कटिंग करके कुछ बातों को उन्होंने कटिंग करके अपने YouTube पर प्रकाशित किया। उन्हीं सब बातों को हम बात करेंगे। हमारे साथ रतन यादव है जो हिंदूवादी संगठन से है। आपका स्वागत है। हाँ बताइए भैया। ये है कि हमने एक YouTube पे प्रकाशित किया, प्रकाशित करने के कुछ समय बाद हमने उसमें ये डाला कि डिप्टी सीएम की तरह आप दिखते हैं, लेकिन कौन है जो जियो और जीनो दे का सिद्धांत आप नहीं दे पा रहे हैं और बार बार वो प्रकाशित कर रहे हैं। अरे वही लोग हैं ना जो मैं बताया था तुमको, वो ईसाई चैनल वाले लोग जो ईसाई चैनल चलाते हैं, वो लोग तो मेरा रात दिन सवेरे सुबह शाम मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, सब पे नजर रखते हैं वो लोग। आपका जब इंटरव्यू आया था प्रकाशित हुआ तो कम से कम हजारों की संख्या में यूट्यूब में इन लोगों ने उसको काट काट के अनाप शनाप जो अपने मन से बोलना था बोले। और सबसे दुखद पहलू ये है कि उसको आड़ में लेकर के हिंदू समाज को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। अभी कांवड़ यात्रा में कुछ घटनाएं हो गई तो कांवड़ यात्रा को आतंकवादी बोलता है एक चैनल वाला। तो कुल मिलाकर के ये बहुत साजिश के तहत ये पूरे देश के अंदर काम चल रहा है इन लोगों का। और कहीं कहीं पर इनके जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं अपना पादरी लोग आते हैं, जो अभी विजेंद्र फोकट करके कोई है, वो भी अभी छत्तीसगढ़ आने वाला है ऐसा सुन रहा हूँ, आएगा तो उसका विरोध करेंगे। रही बात ये जो धर्मगुरु अपने आप को जो बोलते हैं, ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ये बुलाते हैं और ज्यादातर उसमें देखने मिला कि हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं और उनको ऐसा बेवकूफ बनाते हैं अंधविश्वास में कि चमत्कार कर दिए तो यीशु ने चमत्कार किया। मतलब इस प्रकार से अनाप शनाप हमारे आंखों के सामने एक लंगड़ा जो है, लंगड़ा चल नहीं पाता है और यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलता है और चलता है, वो चलने लग जाता है। ये कौन सी स्कीम है भैया? तो हॉस्पिटल सब बंद कर देना चाहिए, इन्हीं लोग के पास जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये प्रोपोगंडा है, एक प्रकार से लोगों को बरगलाने फुसलाने का तरीका है। और कुल मिलाकर के इस पर लगाम लगना चाहिए। सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की सभाएं होती है, उस सभाएं में आखिर क्या होता है। लोगों को बुला करके अंधविश्वास में फैलाना, ये तो बहुत गलत बात है। तो हम तो इतना जानते हैं कि हमारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है और हम अंतिम समय तक प्रयास करते रहेंगे कि इनके चंगुल से हम इनको छुड़ाएं। जियो और जीने दो का सिद्धांत रहता है, आप सुने को नहीं सुने? मैं नहीं जीने दूंगा इन लोगों को। इसका कारण बता रहा हूं, जब तक ये लोग हमारे धर्म के लोगों को छेड़ेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, एकदम तय है। रोको ठोको क्या है? वो चलता रहेगा, रोको ठोको अभियान तो चलेगा। इनके लिए यही चीज ठीक है। कानून की भाषा में लोग आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप कानून के साथ तो लड़ ही नहीं पाएंगे इनसे। तो कानून को एक साइड लगा करके कानून का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि जब धर्म पे बात आ जाए तो भी शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञान हिंदुओं में होनी चाहिए। और वो ज्ञान तो हम सबके लोग आने वाले। आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? अभी तय हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं से जानकारी आई है मेरे पास एक में कि छत्तीसगढ़ में भी कोई विजेंद्र करके कोई पास्टर है, वो आने वाला है। और वो फर्जी जैसा ऐसे ऐसे करके क्या क्या करता है, लोगों को जिंदा कर देता है, वो खटिया में जो सोया उसको उठा देता है। मतलब ये कुल मिला के अंधविश्वास को फैलावा और बढ़ावा दे रहे हैं लोग। इसका विरोध होना चाहिए। समस्त हिंदू जो भी मेरी बात को सुन रहा है वो तैयार रहे। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसका विरोध होना चाहिए। और हमारे समाज को बचाना है इन षड्यंत्रकारी मिशनरियों से, धर्मांतरण करने वाले गिरोहों से हमको बचाना है। हर हाल में इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। बालोदा बाजार जैसी घटनाएं जो हुई, बालोदा बाजार में भी एक पास्टर जिसका आप नाम ले रहे हो वो आए हुए थे और विधायक वहां पर ये बोली कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, वो शायद आप देखे होंगे। दुखद है, सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है।
बावजूद राजनीतिक लोग अपने वोट के लिए कुछ भी बयानबाजी करते हैं, उससे मुझे उसमें नहीं जाना है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे हिंदू युवा जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं हाथ करबद्ध निवेदन करूंगा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अपने आप को दूर रखें और धर्म रक्षक बन करके आप धर्म की लड़ाई लड़ें और धर्म के लिए आपको खड़े होना है। नहीं अगर धर्म बचेगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, ये ध्यान में रख लेना। जिस तरीके से बांग्लादेश में देखिए किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत कम समय है कि यहाँ पे भी ये चीज हो सकता है कभी भी, इसलिए हम सबको सजग रहना चाहिए। अपने समाज से मैं यही अपील करता हूँ। आज यूट्यूब में आएंगे आप, ऐसा लग रहा है? नहीं, आप अगर कोई भी वीडियो अगर आप प्रकाशित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि वो मिशनरी चैनल वाले तो ताक में बैठे रहते हैं, है ना। तो वो उनका काम है, करने दीजिए, उनको पैसा कमाना है, उनका काम है, कमाने दीजिए। उनके यूट्यूब में मैं देख रहा था आप चुनाव लड़ने वाले हैं या आप विधायक बनने वाले, सांसद बनने वो वाले। फालतू बात करते हैं ना, जो चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं, उस टाइप की बात करते हैं वो लोग। क्या आप नेता लाभ का पद नहीं लेंगे आगे जाके चुनाव न? जी नहीं, जी नहीं, मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरा जहां तक बन पड़े मैं ये काम जीवन भर करता रहूंगा। रही बात नेतागिरी, मंत्री पद, फलाना ढिकाना, ये सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना मुझे चाहिए। मैं अपने समाज के लोगों के लिए जीता हूँ और उन्हीं के लिए काम करता हूँ। कोई लिस्ट विस्ट है कि आपके पास दुर्ग जिले में कहाँ कहाँ पर चर्च चल रही है जो अवैध रूप से लोग बिना अनुमति के लोग प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए, हमने कई बार अवैध चर्चों के नाम से ज्ञापन दिया हुआ है, उस पर कलेक्टर साहब ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बीच में जांच पड़ताल भी हुई थी, कुछ चर्चाएं बंद भी हुई, जैसे आपका आदर्श नगर ये कोटिया वाला भी बंद हुआ। अभी क्या स्थिति है मुझे पता नहीं है। अगर कहीं भी सूचना अगर ऐसी आती है तो उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे हम, बिल्कुल हमारा काम है, वो छोड़ेंगे नहीं इनको। और हमारा तो काम ही है रोको टोको ठोको, और ठोकेंगे हम। ये रतन यादव जी साहब थे।